हे दोस्तों, आज की ये वीडियो एक केस स्टडी होने के साथ साथ एक लाइफ लेसन लर्निंग वीडियो भी होने वाली है। आज हम बात करेंगे रतन टाटा सर के बारे में कि इनके इतने प्रॉफिटेबल बिजनेसेस होने के बाद भी ये रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में क्यों नहीं आते। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड होते ही आप खुद कमेंट करोगे कि रतन टाटा इज मच रिचर देन अंबानी एंड अडानी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अभी के टाइम पे उदय कोटक $15 बिलियन, राधा कृष्ण दमानी $18 बिलियन, गौतम अदानी $119 बिलियन एंड फाइनली मुकेश अंबानी $88 बिलियन की नेटवर्थ के साथ इंडिया के कुछ सबसे अमीर लोग जिनको हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। मगर क्या आपने सोचा है कि रतन टाटा, जिनका बिजनेस इंडिया के आजाद होने से पहले से जमा हुआ है, वो इन सबसे कितना अमीर होंगे और क्यों इनका नाम टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नहीं है। अगर पब्लिसिटी कंपैरिजन करें तो दिसंबर 2018 में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी 700 करोड़ रुपए खर्च करके की और मीडिया ने बढ़ चढ़ के इसको कवरेज किया और पूरे इंडिया में ये बात फैला दी और हर कोई कहने लगा कि मुकेश अंबानी ही इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वहीं नवंबर 2018 में सर रतन टाटा ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ मिलकर एक टाटा हॉल खोला, जहां पर रिसर्च कंडक्ट होगी कि इंडिया में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां कैसे खत्म की जा सकती हैं। और उसके लिए सर रतन टाटा ने इसमें 50 करोड़ से भी ज्यादा पैसे डोनेट किए। मगर हैरानी की बात तो ये है कि मीडिया ने एक बार भी इस न्यूज के बारे में कभी जिक्र तक नहीं किया। पूरा इंडिया सिर्फ मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में बिजी रहा। और यही नहीं, रतन टाटा हर साल 20 करोड़ का स्कॉलरशिप फंड 20 इंडियन स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि वो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में बिना किसी पैसे की टेंशन के खुल के पढ़ाई कर सकें। और तो और 2014 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को आज तक का सबसे बड़ा डोनेशन मिला, जिससे उन्हें इंजीनियरिंग सीखने में हेल्प मिल पाई उन लोगों को जिनके पास कंप्यूटर या फिर सीखने के लिए कोई चीजें अवेलेबल ही नहीं थी। इसके लिए रतन टाटा ने 10 करोड़ का डोनेशन किया, जिसे टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन बना। वहीं टाटा फैमिली की हिस्ट्री देखें तो 1868 से ही टाटा कंपनी के फाउंडर शुरुआत से ही ये बिलीव करते थे कि लोगों की भलाई में ही हमारी भलाई है और इसीलिए वो अपना 90% पैसा चैरिटी और डोनेशन में लगाते आए हैं। नवंबर 1985 में जे.आर.डी. टाटा, जो रतन टाटा के पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने बॉम्बे मैगजीन आर्टिकल में साफ साफ बताया कि उनकी वेल्थ सिर्फ 28 करोड़ रुपए है और बाकी सारा प्रॉफिट कंपनी की चैरिटी ग्रुप टाटा ट्रस्ट के पास रहता है। इससे पता चलता है कि वो कितना सिंपल रहना पसंद करते थे। अगर आप इसे कंपेयर करें जेफ बेजोस से, बिल गेट्स से या फिर मुकेश अंबानी से, तो वो अपनी सारी इनकम अपने पास रखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में गिने जाते हैं। अगर हम कंपनी को शुरुआत से देखें तो टाटा ग्रुप के सबसे पहले मालिक जमशेदजी टाटा के बेटे सर रतन टाटा ने डोनेशन देने की शुरुआत की और उनका पहला डोनेशन था सर रतन टाटा ट्रस्ट में। उन्हें देखकर उनके बड़े भाई सर दोराबजी टाटा ने भी अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा डोनेशन में देना शुरू किया और 1938 में उनके बड़े भाई ने सोसाइटी और इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपनी वाइफ की सारी ज्वेलरी, जिसमें कोहिनूर से भी दुगुना बड़ा हीरा था जिसको जुबली डायमंड कहा करते थे, यह सब सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में डोनेट कर दिया। ये सब डोनेशन की वजह से टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज इन चीजों को बेच पाए और उससे सारा पैसा इंडिया को डेवलप करने में लगाया गया, जिससे इंडिपेंडेंस के बाद हमें संभलने में बहुत बड़ी हेल्प मिली। इसी विश्वास से कंपनी आगे बढ़ती रही और हमेशा यही सोच रखी गई कि अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो वो भी हमारी मदद करेंगे। आज दोनों ट्रस्ट टाटा की 50% से भी ज्यादा पैसा संभालती हैं और ट्रस्ट के पैसे की मदद से आज टाटा ग्रुप कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, कंज्यूमर एंड रिटेल, मिलिट्री और फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया को आगे बढ़ाने में डेली हेल्प कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस एम्पायर कंपैरिजन। अगर हम टाटा कंपनी के बिजनेस एम्पायर की बात करें तो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 150 कंट्रीज से भी ज्यादा में ऑपरेट करते हैं और 100 से भी ज्यादा आज टाटा की कंपनीज हैं, जिसमें 29 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं। अगर हम एम्प्लॉइज की बात करें तो टाटा ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जिसमें 7 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज आज काम करते हैं। कंट्री को सपोर्ट देने के मामले में टाटा का नाम इंडियन रेलवे और इंडियन डिफेंस फोर्सेज के बाद सबसे पहले नंबर पर आता है और कंपनी की टोटल इनकम $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें 2018 में 67% से भी ज्यादा पैसा टाटा की इंटरनेशनल कंपनी से आया था, जिससे टाटा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जो इंडिया से भी ज्यादा पैसा अपनी बाहर की कंपनी से कमा रहे थे। 2018 में टाटा ग्रुप ने अकेले इंडिया की जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन किया और उसी साल 2.4% शेयर इंडिया की टैक्स कलेक्शन में सिर्फ टाटा की तरफ से था, जो इंडियन रुपीज में 47,195 करोड़ रुपीज का होता है। इससे ज्यादा आज तक किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप ने टैक्स नहीं पे किया है, जो 2017 की आंध्र प्रदेश के पूरे टैक्स कलेक्शन के बराबर था। कैन यू बिलीव दैट कि जब रतन टाटा से पूछा गया कि अंबानी इंडिया के सबसे अमीर इंसान क्यों हैं, तब उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो बिजनेसमैन। मैं इंडिया को सुपर पावर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बस इंडिया को खुश देखना चाहता हूँ। इन सारी बातों का कंक्लूजन निकालें तो आप समझ गए होंगे कि रतन टाटा अंबानी से अमीर होने के बाद भी अमीर होता हुआ दिखना नहीं चाहते हैं और अपना 90% पैसा सिर्फ इंडिया को आगे बढ़ाने में लगाना चाहते हैं और इसीलिए इतना अमीर होने के बाद भी इंडिया का सबसे बड़ा
बिलियन ओनर का पद मिला, जो आज के किसी भी अमीर बिजनेसमैन को अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, ये बात लाजमी है कि हर अमीर इंसान का अपना रहने का तरीका होता है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इंडिया का हर आदमी रतन टाटा जैसा बिहेव करने लग जाए तो आज इंडिया अपने 100 साल आगे होता। अपनी बुक द टाटा ग्रुप लॉन्च होने के बाद रतन टाटा से जब पूछा गया कि आप थोड़े से शब्दों में इस बुक से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप का पैसा या उनकी कमाई उनके मालिक के लिए ना देखी जाए, बल्कि इंडिया के लोगों की भलाई के लिए देखी जाए। हम जो भी कमाते हैं वो इंडिया के लोगों को वापस देना पसंद करते हैं, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाकर। क्या आपको लगता है कि बाकी इंडियन बिलियनर्स को भी इंडिया को डेवलप करने में पैसा लगाना चाहिए और इस ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन भी करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।